हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के बीच में रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उनके थॉट्स आपके लिए, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, इतने सारे सपोर्ट के लिए। सॉरी, मुझे बहुत तेज़ कोल्ड है इस वक्त, तो बीच में डिस्टर्ब होगा तो आई एम सॉरी एडवांस में। झेलना पड़ेगा, कुछ और कर नहीं सकते आप। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इंस्टा पे जब फैमिली बड़ी हो जाएगी तो हम उसमें शॉर्ट्स में रीडिंग डालना शुरू करेंगे, कुछ नया करेंगे, बट अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 444 हो सकता है आपको ये नंबर दिखाई दे रहा हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है, या कम से कम कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है या करती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। 10-10 कंप्लीशन, पिछले 2-3 दिनों से यही एनर्जी है। तो ये टाइम है। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वहाँ पे भी यूनियन की वाइब्स हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन कुछ वार्निंग्स भी हैं, उनको देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, ताकि आप समय रहते चीज़ों के बारे में एक्शन ले पाएँ और चीज़ें अपनी रिश्ते में ठीक कर पाएँ। 10-10 एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, यस, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या ब्लैक मैजिक स्पेल किया जा रहा है। एक्चुअली जब ईगो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ईगो है, आप लोग इस वक्त ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। 444 राहु का नंबर है, डिलेस करता है, साथ में 444 मीनिंग के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। 10-10 नंबर, 444 नंबर, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो उसमें आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो। इंटेंशनली नहीं देखना है कि मैंने बोल दिया और आप उसको नोटिस करने लगे, ऐसा नहीं है। जब कोई नंबर खुद से आपको दिखे और आप उसको नंबर को चाह के भी इग्नोर ना कर पाएँ। अगर कोई डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो 1 या 2 बार में दिख गया उससे नहीं मतलब होता है। अगर कोई नंबर है तो वो फ्रिक्वेंटली एक लंबे समय तक आपको बार बार दिखेगा, बार बार, हर जगह, सरप्राइजिंगली आप जहाँ जाओगे वो नंबर दिखेगा आपको। तो उस कंडीशन में आपको यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, उसके मीनिंग को डिकोड करो। और अब हर किसी के लिए उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है, तो मल्टीपल वीडियोस देखो, वहाँ पे देखो कि आपके साथ चीज़ें किस तरह से रेजोनेट हो रही हैं, वो चीज़ देखो, ठीक है। और यहाँ पे 444 एंड 10-10 ये 2 नंबर हैं। 10-10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है कि एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ट्रू लव है यहाँ पे। ब्लैक मैजिक, बट यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के अंदर ईगो या गुस्सा इसलिए भी आ रहा हो क्योंकि ब्लैक मैजिक का स्पेल यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक स्पेल जाहिर सी बात है आप लोगों ने नहीं किया होगा,
हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने किया हो या उनकी फैमिली से किसी ने किया हो या थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है उसने किया हो, या जो लोग भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता यहाँ पे हो, क्योंकि जब भी यूनियन का टाइम आता है तभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये एक टेस्टिंग टाइम होता है देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आप लोग, क्या वाकई आप इस प्यार के लिए कितना समर्पित हैं या कितना रेडी हैं इस यूनियन के लिए आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ब्लैक मैजिक यहाँ पे है, तो चांसेस यहाँ पे खतरे वाले रहेंगे अगर आप ईगो से ऑपरेट करेंगे, ठीक है, और चीज़ें आपके बीच में हीलिंग वाली नहीं है, तो हो सकता है आप ये साइकिल आप लोगों का एक सेपरेशन लेकर के आए। अब वो सबके लिए अलग अलग होगा, परमानेंट या टेम्परेरी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देखिएगा, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है आप लोग। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें हैं कि आपके अंदर आप लोग हो सकता है कांटेक्ट में आए, आपका ब्रेक जो है वो, बाकी हम कार्ड से देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। अबंडेंस आ सकती है, पैसा आप लोगों के बीच में आ सकता है, ये चीज़ मतलब आप लोगों के बीच में इन सेंस पैसा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। 444 नंबर का ये भी चीज़ दिखाता है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बाबा जी सब कुछ बताइए। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जो भी चल रहा है मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है। ट्रू लव है किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेजर अरकाना से बताएं। आई नीड 2 कार्ड्स डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द स्टार, द हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 3 क्वीन की एनर्जी दिखाती है। मल्टीपल वुमेन, डिसेप्शन फ्रॉम अ वुमन, ठीक है, कहीं से धोखा मिला है। लड़ाई झगड़े का कार्ड पहली ही बार में ही आ गया था, कहीं लड़ाई झगड़े हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है इसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हो, या जो भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वुमेन है। 3 क्वीन मतलब धोखा मिला है किसी क्वीन से, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चोरी हो गई हो घर में किसी तरीके की, ये भी चीज़ है। किसी तरीके का मॉनेटरी लॉस हुआ है कहीं पे, ये चीज़ है। एक्वेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई देती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आया हुआ है तो यहाँ पे सभी साइन हो गए, ठीक है। ये चीज़ है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी लड़ाई झगड़े वाली हो सकती है। चीज़ों को बहुत कुछ थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर है इनका, ठीक है। ईगो तो आप लोगों के बीच में है ही, दिख ही रहा था यहाँ पे। तो आपके पर्सन भी थोड़ा सा एंगर हो सकते हैं उनके अंदर, आप गुस्से में हो सकते हैं, आपके पर्सन भी गुस्से में है इस वक्त। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उनकी ज़िंदगी में, अभी आपकी एनर्जी हो सकती है। मल्टीपल वुमेन है उनकी ज़िंदगी में, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ये एनर्जी है इनकी। म्यूचुअल लव किसी के साथ ज़रूर फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, सोच रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनको देख लें तो इनकी ज़िंदगी में हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि मदर की एनर्जी आई तो नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन अभी हम बॉटम देख लेंगे। किसी के लिए प्यार, सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स कोई है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अनकंडीशनल लव, इनकी खुद की एनर्जी भी इमोशनल हो सकती है। हालांकि इमोशनल तो नहीं दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं थोड़ा सा। मजिशियन जो होता है, मजिशियन हो सकता है किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनकी हो रही हो, ये भी चीज़ है। इसके साथ साथ इनके दिमाग में ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये रिवर्स आया है तो इस वक्त हो सकता है डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट। अगर ये सीधा आता तो हम ये कह सकते थे कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे नहीं दिखाई देती अभी। ये मुझे
डिस्टॉर्टेड कंडीशन में ही दिखाई देते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह हारे हुए हैं टोटल बिल्कुल। ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ये करना बहुत कुछ चाह रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोगों ने कहीं धोखा मिला है, डिसेप्शन हुआ है, लड़ाई झगड़ा मिला है इनको। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये इनकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि एक तरफ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल प्यार के बारे में सोचना चाहते हैं, अपना एक सोल कनेक्शन किसी के साथ ढूंढना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनका एक ये भी है कि ये किसी के ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं या खुद भी इस एनर्जी में हो सकते हैं कि ये सेल्फ लव करना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ पाना चाहते हैं जो ये दूसरों में देखते हैं। इनको लगता है कि ना, तो ये हर चीज़ में चाहते हैं कि इनके पास पावर हो, पोजीशन हो, ये दिखने में खूबसूरत हो, लोग इनको एडमायर करें, इनके पास हर वो चीज़ हो, तो ये इनकी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। ठीक है, ये एक इमोशनल डेडिकेटेड लवर भी बनना चाहते हैं, साथ में इनकी इनकी पावर में भी रहना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी इनकी आइसोलेशन की एनर्जी है, ये ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे क्या हो, कुछ भी इनको वर्कआउट होते हुए दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। विश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ है। एक्चुअली ये सबके साथ मेरे ख्याल से सब कुछ ये ट्रिकी वो थोड़े से हो सकते हैं, ये यहाँ पे ये एनर्जी है, बट यहाँ पे फाइट्स दिखाई दे रही हैं, लड़ाई झगड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है, कोई है इनसे जो गुस्सा है, हो सकता है ये सभी एनर्जीज इनसे गुस्सा हो, ये भी चीज़ इनकी हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनकी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस वक्त बहुत प्रोमिनेंटली है इनकी। ठीक है, ये इसकी वजह से हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये भी चीज़ है। या तो ये गुस्सा है, कोई भी एक इसकी एनर्जी है, अभी हम देखेंगे आपके लिए है कि नहीं, आप इनमें से कहाँ पे स्टैंड करते हो देखेंगे। बट ये इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, या इनके घर में कोई फीमेल फिगर हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है इनके लिए। ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, एक मैच्योर वुमेन हो सकती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो दिखाती है एक मैच्योर वुमेन। अब इनकी ये मम्मी हो सकती हैं, दादी, नानी, चाची, बुआ, भाभी, दीदी, एक मैच्योर पर्सन। ठीक है, ये उनकी बॉस हो सकती है, अगर ऑफिस में काम करते हैं तो इनके बॉस हो सकते हैं, या कोई भी मदर फिगर या कोई भी ऐसा हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है और बहुत गुस्से में है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इन तीनों एनर्जी में से भी किसी की हो सकती है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, सक्सेस पाना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, फैमिली की एनर्जी है, हो सकता है इनके घर में फैमिली है, वो इनसे ये चाहते हैं कि इनको पहले अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने पेंटिकल पे ध्यान देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पहले लानी चाहिए, उस चीज़ के बारे में इनको सोचना चाहिए। ठीक है, फैमिली से डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, बट कंफ्यूज्ड एनर्जी है इनकी, डिटैच्ड बिहेवियर है इनका, हालांकि ये है किसी के लिए, खुद को कमिटेड फील करते हैं किसी के लिए। ठीक है, बट कंफ्यूज्ड है, अभी फिलहाल इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या है, इनकी ज़िंदगी में जगलिंग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जगलिंग है बहुत ज़्यादा, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जहाँ ये बीच में जगल कर रहे हैं। ठीक है, 2 की एनर्जी बहुत बार आई है, देखो 2 एंड 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वेंट्स रह गया खाली, वो भी अभी दिख ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, तो इनकी लाइफ में जो है 222 हो सकता है आपको दिख रहा हो। ठीक है, 444 तो आ ही गया, 222 भी मिराकल को दिखाता है, कुछ चेंज दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ है इनकी ज़िंदगी में, कमिटेड फील करते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं। यस, ठीक है, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ है। हर्ट फील कर रहे हैं, कहीं से धोखा ज़रूर इनको मिला है। ठीक है, हो सकता है इनसे किसी ने मूव ऑन कर लिया है, ये चीज़ है, या तो ये कहीं से मूव ऑन किए हैं, या हो सकता है इनसे किसी ने मूव ऑन कर लिया है, या इन्हें किसी ने धोखा दे दिया है, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, या ये किसी को धोखा दे करके अपने पैसे के बारे में सोच रहे हैं, ये एनर्जी। मैंने क्या बोला था, 2 ऑफ वेंट्स आ गया और 2 ऑफ वेंट्स आ भी गया इनका। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है 4 टाइम 2 आप लोगों को दिख रहा हो, तो उसको जाके गूगल पे सर्च करो, उसके मीनिंग्स को डिकोड करो। ठीक है, ये एनर्जी 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बेसिकली खुश रहना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में पैसा, पावर, ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी इनकी खुद की है, मतलब ये इस पोजीशन में आना चाहते हैं, बेसिकली खुद को चाहते हैं कि लोग इनको एडमायर करें। डजेंट मैटर कि लड़का है लड़की, इसे मैटर नहीं करता है। हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी रीड करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की ये जो कार्ड्स आते हैं,
ये इस टाइप की किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये भी शो करता है। साथ में ये भी शो करता है कि ये इनकी खुद की एनर्जीज भी हैं, ये खुद इन कंडीशंस में रहना चाहते हैं, ये लविंग केयरिंग पर्सन बनना चाहते हैं, किसी के लिए लॉयल बनना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है, बट नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन, सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में कैसे करें। फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी कहूँ तो वही सेल्फ लव की कंडीशन है, खुद सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं। पैसे पे कहीं कुछ है इनकी ज़िंदगी में जहाँ चीज़ें पॉसिबल, या तो किसी के, अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं तो आप लोगों के बीच में कहीं आपकी शादी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही, या कहीं मैरिज का सपना था तो वो मैरिज का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट कुछ है जो इनके माइंड में है जिसको ये रिवील नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, ये एनर्जी है इनकी। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ है, ऐसा लग रहा है कि कोई इनका खास छूट गया है या छूट जाएगा, ये चीज़ एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये कुछ भी बोल नहीं रहे, कुछ भी रिवील नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं अपने मन में रखे हुए हैं। या तो इनको बहुत ज़्यादा लग गई है किसी की बात, ये भी चीज़ हो सकती है, इस वजह से भी इनकी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई है इनके मन में, अच्छा या बुरा दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो इन्होंने अपने दिल दिमाग में बिठा के रखा हुआ है। मेंटल कन्फ्यूजन है, इनका क्राउन चक्र काम नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, अपनी विशेज़ पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको अपनी पैसे पे ध्यान देना है, ये चीज़ है इनकी। कहीं से चीटिंग, धोखा ज़रूर है, या तो ये दे रहे हैं किसी को धोखा, या इन्हें कोई धोखा देगा, ये एनर्जी इनकी है, दे दिया है। क्योंकि 3 क्यों इनका अर्थ होता है किसी महिला से धोखा खाना। ठीक है, किसी फेमिनाइन एनर्जी से धोखा खाना, ये चीज़ है इनकी। ओके, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है यहाँ पे, हो सकता है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकती है जो ब्लैक मैजिक करे। मैं एक बार इस ब्लैक मैजिक को ही कंफर्म कर लेती हूँ, बिकॉज ये एनर्जी मुझे काफ़ी हैवी लग रही है, इनफैक्ट मुझे खुद भी फील हो रही है ये एनर्जी। ठीक है, मैं ब्लैक मैजिक को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कि किस रिगार्डिंग है। प्लीज़ बाबा जी इस ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। फाइनल शफल, ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई करिए बाबा, क्यों है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने क्या बोला था, अगर आपको अभी आप देखोगे तो मैंने जब ब्लैक मैजिक के लिए करना शुरू किया तो भी सेकंड कार्ड ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का ही था। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में है, जो भी कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में है, ये महिला ही इनकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक कर रही है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी है जिसके साथ भी हैं, ये थर्ड पार्टी वहाँ पे चाहती है इसलिए, और ये चाहती है कि ये मूव ऑन कर जाए। ठीक है, ये मैंने आपके लिए निकाला था, ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी है, ये चाहे वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अदर, उनका कोई लविंग अफेयर, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, या फिर उनकी ज़िंदगी में उनके घर में उनकी मदर, बहन, दीदी, कोई भी है जो है, वो ये चाहती है कि ये आपसे मूव ऑन कर जाए, आपसे दूर हो जाए, इसलिए ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ठीक है, अब आप ढूंढिएगा कि आपके यहाँ ब्लैक मैजिक क्यों हो सकता है। आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस इसी वजह से आ रहे हैं। अगर आपको अपनी एनर्जी बहुत हैवी लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको सडनली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको सिर में दर्द रह रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको कोई बीमारी नहीं है बट स्टिल आपको तकलीफ फील हो रही है, तो ये एनर्जी होती है। इरिटेटिंग आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें एकदम से ठीक नहीं, आपका कहीं ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, आपको स्पिरिचुअली, अगर आप अवेकन थे अभी तक, अगर आप मेडिटेशन कर रहे थे, आप पूजा कर रहे थे और ध्यान अचानक से आपका इन चीज़ों से भंग होने लग जाए और आपको लगे कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं है, भगवान में आस्था खत्म होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हम किसी न किसी नेगेटिव स्पेल का शिकार हो रहे हैं। या तो नेगेटिव स्पेल है या नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी के द्वारा किया गया हो। कई बार ये चीज़ होती है कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, जैसे राहु, जैसे 4 नंबर राहु को डिनोट करता है, तो अगर राहु के इन्फ्लुएंस में आप हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपके लिए होंगी। ठीक है, बट क्योंकि ब्लैक मैजिक यहाँ पे आ रहा है और बार बार चीज़ें इस तरह से हो रही हैं तो वो आपको खुद फील होगा। ठीक है, अचानक से, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप लोगों को, हो सकता है इसीलिए आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि ये यूनियन का टाइम है। हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, और तो जो भी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है वो नहीं चाहती है कि वो आपके साथ रहें या उस चीज़ के बारे में, तो हो सकता है वो ब्लैक मैजिक का स्पेल कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, यस। यहाँ पे जब हम कर रहे होते तो कई बार हमें नहीं समझ आता है, हमें लग रहा होता है कि सब कुछ दिख रहा है, और फिर बाद में फाइनली वीडियो देखते तो कई बार नहीं दिख रहा होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेजर अरकाना से बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप भी हैं, गुस्से में हैं, द फूल की एनर्जी है, केयरलेस, मेनिया, एक्शन, केयर फ्री। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े से लिथार्जी, आलसी हो रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई अपना सोल्यूशन मिलता नहीं है। जब हमें ज़िंदगी में किसी तरीके के कोई सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं तो हम केयर फ्री हो जाते हैं। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो हमें या तो एक दो तरीके होते हैं, या तो हम सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को कि वो जो करेंगे सही करेंगे, इस तरीके के वो फेथफुल हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं। एक होता है भाड़ में जाए सब कुछ, हमें कुछ नहीं सोचना, जब होना होगा तब हो जाएगा वाली कंडीशन, बिकॉज वो बर्डन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको बहुत गुस्से में देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, ये चीज़ है। साथ में द टेम्परेंस की एनर्जी है, हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, दोनों ही एनर्जी आ गई। कोई ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में है जो नहीं चाहते हैं आपके बारे में बात करें। हो सकता है उन्होंने आपके रिश्ते के रिगार्डिंग अपनी फैमिली में बात किया हो और वहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगेन स्टार्ट कर दी गई हो। टेम्परेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, वो आपसे चाह रहे हैं। एक्चुअली आपके पर्सन की जो जनरल एनर्जी में दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी जहाँ पे दिख रही है, हो सकता है उन्हें वहाँ से किसी तरीके का धोखा मिला है, तकलीफ मिली है। इस वक्त उनके घर में अगर कोई है जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनको कंट्रोल कर रहा है वो, या फिर कहीं पे भी उनको जो क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ उन्हें वो प्यार दिखाई दे रहा था, बिकॉज मल्टीपल वुमेन है उनकी ज़िंदगी में। डेफिनेटली सी बात है, कई सारी वुमेन आना मतलब वुमेन से धोखा, धोखा मतलब तभी होता है जब आप मल्टीपल लोगों के साथ में होते हो, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन को अब आपसे हीलिंग चाहिए, बिकॉज हो सकता है वो वहाँ पे डिस्टॉर्टेड है, तकलीफ में है, तो उनको लग रहा है कि वो आपके साथ जुड़ते हैं तो उनको आपको हीलिंग दे देगी, मिल जाएगी उनको। काफ़ी बर्डन उनको फील हो रहा है, लेकिन आप भी उनसे गुस्सा हो, ये एनर्जी उनको दिखाई देती है। द फूल की एनर्जी है, केयरलेस होकर के आपकी तरफ बढ़ना चाहती हैं। कोई स्ट्रैटेजी खास उनके दिमाग में नहीं है, वो इस रिलेशनशिप को लेकर के एक बर्डन फील कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनको बोझ लग रहा है, ये भी चीज़ है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके की जो भी चीज़ें हुई हैं ना, वो चीज़ अब ये अच्छी या बुरी दोनों ही हो सकती हैं कि वो उनके माइंड में है पूरी तरीके से, उनका ब्लॉक्ड है, उनको दिमाग उनका नहीं काम कर रहा, उनको नहीं समझ आ रहा चीज़ें कैसे। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, उन्हें आपके अंदर एक स्टेबल इंसान दिखाई देता है। मैरिज, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। अगेन 4 की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। 4 की एनर्जी बार बार आना, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी राहु हो सकता है इस वक्त आप लोगों के ऊपर हो। आपकी कुंडली में अगर आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं, राहु की कोई ना कोई महादशा या कुछ चल रहा होगा, ये भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है। स्टेबिलिटी देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल मानते हैं, या तो आपने फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये चीज़ है कि आपने उन्हें फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया है पास्ट में, ये चीज़ है, उनको दिखता है। हो सकता है आपको किसी तरीके की आपसे मैरिज, वो आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं। मैरिज मटेरियल क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई देता है, स्टेबिलिटी आपके अंदर दिखाई देती हो सकता है आपको किसी तरीके का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिली है कि पैतृक रूप से आप कोई सिंगल हो सकते हो आप, मतलब यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं, मेल या फीमेल, मस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी रीड करते हैं। तो मैटर नहीं करता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, दोनों के लिए आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैं लड़की हूँ तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे कंफर्टेबल लगता है वो मैं बोलती हूँ। हो सकता है आपको किसी तरीके की आपके पास पैतृक संपत्ति ज़्यादा हो सकती है, ठीक है।
तो आपको आपके पर्सन के अंदर मतलब आपके पर्सन को आपके अंदर एक मैरिज मटेरियल दिखाई देता है। आप बहुत लविंग हो सकते हो, केयरिंग हो सकते हो, प्रोवाइडर हो सकते हो, पैसा आपको बनाना भी आता है और पैसा आपको वैसे भी ऑलरेडी पैसा आपके पास, पैतृक संपत्ति भी आपके पास हो सकती है। दूसरी चीज़ उनको ये दिखता है कि आप बहुत मदरली केयर हो, ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर पर्सन हो, चीज़ों को मेच्योरली हैंडल करना जानते हो, मतलब वो आप में एक वाइफ मटेरियल देखते हैं बेसिकली ये चीज़। अब हम दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे भी फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी एक मैरिड वुमन को दिखाते हैं। मतलब आप अगर आप मैरिड नहीं हो तो उस कंडीशन में वो आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं, ऐसा इंसान मानते हैं जिसके साथ उनकी ज़िंदगी स्टेबल तरीके से कटेगी। बट आपको बर्डन थोड़ा सा उनको इस चीज़ का लगता है कि चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी, या पास्ट में कुछ आप लोगों के बीच में हो गया हो। अभी हम 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे वो हीलिंग करते हैं, उनको बर्डन इस बात का है कि आपने अपने मन में जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में हुआ है, बिकॉज वो प्लेयर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्लिंग्स किए हैं। इस वजह से हो सकता है आप गुस्सा हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स गुस्सा हो तो गुस्से की कोई वजह होगी। गुस्से की मोस्टली वजह लविंग रिलेशंस में यही होता है, या तो चीटिंग होती है या फिर कमिटमेंट ना दे पाना, ये हो सकता है। तो आपके पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो पेंटिकल की जो एनर्जी होती है सबसे मोस्ट खूब ब्यूटीफुल कार्ड होता है कमिटमेंट के लिए। वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए प्यार भी फील करते हैं, इमोशनल भी हैं वो आपके लिए, ठीक है। बट अभी उनको फिलहाल बहुत बर्डन हो गया। बर्डन उनको ये लग रहा है कि आपने जो भी पास्ट में उन्होंने किया है वो आपने अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, आप उसको भूलना नहीं चाहते। अब ये चीज़ है तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। ये चीज़ें वो विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, केयर फ्री हो करके, केयरलेस, एक अपनी ही एक्शन लेना चाहते हैं, वो जो होगा वाला देखा जाएगा वाली कंडीशन में है। और थोड़ा सा लिथार्जी हो सकते हैं, या भी मैं ये भी कह सकती हूँ, वो ये भी कह सकते हैं कि वो भाड़ में जाए, अब जो भी चीज़ें होंगी देखी जाएंगी। हालांकि वो फिलहाल अभी हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ जो चीज़ें करी थी वो उनको वहाँ से कहीं थर्ड पार्टी से मिल गई हों, ये भी चीज़ हो सकती है। कर्मा भी दिखाते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस सैजिटेरियस की एनर्जी है, हीलिंग को दिखाता है। कोई बीमार हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। साथ में आपके पर्सन को कर्मा, उन्होंने जो आपके साथ किया था वो सेम थर्ड पार्टी ने हो सकता है उनको ट्रीट कर दिया, तो सेम ट्रीटमेंट जब उनको मिला है तो उन्हें समझ आया है कि तकलीफ़ कितनी होती है, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। हालांकि उनको बर्डन फील हो रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। अब मूव ऑन दो तरह से हो सकता है अलग अलग, क्योंकि ईगो भी है यहाँ पे। आप गुस्सा हो सकता है वो आपसे भी मूव ऑन करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए वो टेंशन। द फूल की एनर्जी वही चीज़ दिखाती है कि आपके पर्सन जो होगा वही सिचुएशन की भाड़ में जाए, सब कुछ जो होना होगा हो जाएगा, अभी हम कुछ नहीं सोचते, ये चीज़ है। खुद को हील करने की एनर्जी उनकी हो सकती है, या तो उन्हें लोगों से तकलीफ मिली है तो वो आपके साथ वो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक स्टेबल इंसान हो और आप उनको वो केयर दे सकते हो, तो वो आपके साथ केयर भी आपके से रीच आउट कर सकते हैं ताकि आप उन्हें केयर दे दो, आप उनको वापस हील कर दो, क्योंकि वो ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, ठीक है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है, वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके और अपने रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, तो हो सकता है चाह के भी आप दूर नहीं जा पाते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं होती, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है। लेकिन यहाँ पे तकलीफ यही होती है कि बार बार आप लोगों के सेपरेशन होते, स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाती, बिकॉज अगर ईगो है यहाँ पे, या जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हैं वो जब तक शॉर्ट आउट नहीं हो जाती हैं आप लोगों की, तब तक यूनियन तो होने से रही। तो यही चीज़ आप लोग हो सकता है बार बार इन एंड आउट होता रहता है आप लोगों के बीच में। मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। अब ये आपके साथ भी हो सकते हैं, या आपको साथ लेकर के यूं कर सकते हैं, या फिर आपके बगैर भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, प्यार भरा कप आप देना चाहते हैं आपको, बट यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ से। आपके पर्सन आपको एक, आपके साथ मैंने बताया ना, इनको चीटिंग हुई है, वहाँ से इनको कर्मा मिला है, तो आपके पर्सन अब वापस आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना लाड़ प्यार शो करना चाहते हैं। हो सकता है आपको सब, इनको बर्डन दिखाई देता है, हालांकि चीज़ें हैं इनके दिमाग में कि कैसे चीज़ें होंगी, सॉर्ट आउट नहीं होंगी, आप भूल नहीं रहे हो कुछ भी, पर ये आपके साथ चीज़ों को मूव ऑन करना, इससे एक तो इनको मेंटल पीस मिलेगा इनका खुद का, क्योंकि ये वहाँ से हर्ट है, इनको सुकून नहीं मिल रहा है, तो ये आपके साथ उन परिस्थितियों से फिलहाल के लिए भागना चाहते हैं, ये चीज़ भी है। सेकेंड चीज़, ये आपके साथ एक टाइम करेंगे तो उनको ये लगता है कि आपके साथ एक अच्छा टाइम बॉन्डिंग हो जाएगी, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड होगा, तो ये पुराना अपना दर्द भी भूल जाएंगे और आपके साथ भी चीज़ें थोड़ी सी वर्कआउट हो जाएंगी, ये चीज़ें। थोड़ा सा अपना ये चीटिंग का दर्द हो सकता है, ये इनको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी मल्टीपल इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
ये आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको झूठा एक प्यार का दिखावा दिखा सकते हैं ये चीज़, ताकि आप गुस्सा आपका शांत हो जाए। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज ये चीज़ है क्योंकि आपको इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे, इन्होंने तो चीट किया है आपको और आप हो गुस्से में, ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। तो ये अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग है इनके दिमाग में, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, फिजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या वही अगेन वही सेम एनर्जी इनकी ज़िंदगी में वापस आ गई। क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। यहाँ पे मतलब इनका मल्टीपल इनका रायता है इनकी ज़िंदगी में, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको सबसे स्टेबल मानते हैं ये, ठीक है। इन्हें सब जगह से जब भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो इनके घर में इनकी मदर हो, चाहे जो भी इनकी लाइफ में है, कहीं पे भी इनको कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता है। इनको बेसिकली सुकून आपके पास से मिलता है, ठीक है, बट चीज़ें कैसे वर्कआउट करना है वो इनके लिए बहुत बड़ा बर्डन का काम है। सोच रहे हैं, सभी के बारे में सोच रहे हैं ये चीज़, तो अभी इनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है इनके घर में, इनका अगर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके घर में है जो चाह रही है, वो आपसे चाह रही है कि ये आपसे मूव ऑन करें और ये अपने पैसे पे, अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन इनके दिमाग में 24 घंटे क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स चलते रहते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वहाँ पे चलते रहते हैं। एक्चुअली ये सबको जीतना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, ये मजिशियन की एनर्जी है, ये एक्चुअली सब जगह चीज़ों को बैलेंस करने की इनकी एनर्जी है। ये सब जगह चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं सब लोग उनकी, क्योंकि हर कोई इनको अलग अलग चीज़ दे रहा है। कहीं से इनकी फिजिकल नीड पूरी हो रही है, इनका जो एक्साइटमेंट है वो कहीं से फुलफिल हो रहा है, किसी से इन्हें इमोशनल लगाव है, जहाँ पे वो इंसान इनको इमोशनल लगाव दे रहा है, जहाँ पे, क्योंकि अगर इनको लगाव हो तो ये 100 जगह वो नहीं मारे अपनी, सीधी सी बात मैं यही कहूँगी। इनको लगाव ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली ये सेल्फ लव वाले कंडीशन में है, ये खुद से प्यार करते हैं इस तरीके के लोग। बिकॉज जिस इंसान को किसी से सीरियसली लगाव होता है वो कभी भी ऑप्शंस नहीं ढूंढता, कभी भी अलग अलग लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता ऐसा इंसान। अगर कोई इंसान किसी के लिए फिजिकली सोच लेता है, किसी से फाइनेंशियली या सुकून के लिए किसी के पास जा सकता है, स्टेबिलिटी के लिए किसी के पास जा सकता है, और फिर ये कहे कि वो किसी और से प्यार करता है, तो आई डोंट थिंक कि ये सही बात है, ठीक है। एक इंसान जब किसी से रियली प्यार करता है तो वो उसके अलावा ना तो कोई और ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढता है और ना ही कोई चीज़ उसे उसके प्यार से दूर कर सकती है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, वो हमेशा उस कंडीशन में उसके साथ होता ही होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन बेसिकली सेल्फ लव वाले इंसान हैं जो खुद से प्यार करते हैं। ये इन सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से इनको स्टेबिलिटी मिलती है। सेकंड चीज़, ये इनकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनको क्या लगता है कि यहाँ पे इनको एक पैसा भी मिल रहा है, इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आ रही है, वो ये इसको भूल नहीं पाते क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव इनको दिया हो, इसके पास आकर के इनको एक सिक्योरिटी फील होती है, ये चीज़ भी है। पर हाँ, रिश्ता इनको बर्डन वाला लगता है यहाँ पे, ये चीज़ भी है। या हो सकता है ये एनर्जी ये है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ मैरिड दिखाई देती है कि ये कैसे चीज़ों में मैनेज कैसे करें, ये भी चीज़ इनको बर्डन दिखाई देती है। शादी भी इनको बोझ दिखाई देती हो, ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। चीटिंग की एनर्जी है, मल्टीपल लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जहाँ पे ये सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कॉन्टीन्यूसली सारे लोग चल रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कप्स भी इनके माइंड में कॉन्टीन्यूसली चल रही है, वहाँ इनके साथ इनकी जो भी फाइट्स हुई हैं, फाइट्स भी हैं, वो इनके दिमाग में चल रही है। ये सक्सेस पाना चाहते हैं, ये सबको जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, समझ रहे हो। बिकॉज इससे क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये अपनी ज़िंदगी में इन्हें हर चीज़ मिल रही है, ये अपने लिए ज़िंदगी में हर चीज़ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ये पैसा चाहते हैं, अपनी फैमिली से हो सकता है किसी तरीके की बातचीत कर रहे हो, थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर डेफिनेटली है, ठीक है। फैमिली एक्चुअली इनकी डोमिनेटिंग है, इन्हें कहीं से फैमिली ही इनको करती चाहती है कि ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इस तरीके से हो सकता है ये अपनी फैमिली के कहने पे ही मल्टीपल लोगों से रिलेशंस बनाते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ठीक है। जिसके लिए कमिटेड फील करते हैं उससे अभी फ़िलहाल इन्होंने दूरी बना के रखी हुई है, उसको खोने से डर रहे हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ये किसी न किसी को खोएंगे ज़रूर, ठीक है। फैमिली इनकी नहीं चाहती है, ठीक है, इनकी फैमिली इनको नहीं चाहिए, ये किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, लेकिन ये किसके लिए कमिटेड फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत सारी एनर्जीज आ गई, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट क्योंकि मैरिज यहाँ पे दिख रहा है, आपके साथ दिख रहा है मैरिज की, ये भी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की मैरिज की दिखती है, तो अगर ये आपके लिए कमिटेड फील करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये आपको, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली इनको चाह रही है, बिकॉज यहाँ पे भी हमने निकाला था,
फैमिली इनकी चाह रही है कि ये आपसे दूरी बनाए, आपसे रिश्ता नहीं रखें, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको खोएंगे। हो सकता है ये आपसे दूर जाने के लिए ही डिफरेंट लोगों को ट्राई करते हो ताकि ये आपसे दूर जा सकें, बिकॉज ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप इनके लिए ये इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा है, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ना तो आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना ही आपसे दूर जा पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट है, ये इंतज़ार कर रहे हैं बट इन्हें नहीं मिल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, ये भी चीज़ है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, पैसे के इंतज़ार कर रहे हैं, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद ये किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। एक्चुअली ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, ये डिसाइडेड नहीं है कि इनको किस तरफ बढ़ना है। ये सबको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं अभी तक, जब तक इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती ये सबको तब तक ये मूव ऑन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे डेफिनेटली है, इनका ध्यान सिर्फ पैसे पे है, अपनी फैमिली के लिए अपने पैसों पे इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, मनी माइंडेड है ये। ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, ये फैमिली बनाएंगे तब तक थर्ड पार्टी हर्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है डेफिनेटली। आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश काइंड ऑफ बिहेवियर है इनका। ये क्या करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सोचते हैं खाली। ठीक है, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग हैं, ये चाहते हैं सबसे कि हर कोई इनकी ज़िंदगी में रहे, इनके लिए रिलायबल हो, जो जो दे सकता है वो इनको दे। ये एक्चुअली सिर्फ अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को, फैमिली को अपनी कंफर्टेबल करना चाहते हैं, खुद को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली के विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, खुद की विशेज़ पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कहीं भी किसी सीरियस कमिटमेंट जैसा अभी इनका है इरादा कमिटमेंट देना, बट ये सबके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके स्ट्रांगली इनके माइंड में इस वक्त हो सकता है, लेकिन क्वीन ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ कप्स के बारे में भी ये बराबर सोच रहे हैं। इमोशनल है लेकिन इनको खुद नहीं पता कि ये किसके लिए इमोशनल है वाली कंडीशन है। मैं यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्या है ये, बर्डन क्यों है इन्हें। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसे नहीं, क्लियर कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का, हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, मूव ऑन की एनर्जी। इनको बर्डन है, इनको बर्डन है, इनको कहाँ से इनको मूव ऑन करना है। इन्हें ऐसा, मैंने कहा ना, इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ कप्स सभी चल रहे हैं। इन्हें इनके ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि इन्हें किसी एक जगह बढ़ना है, स्पेशली हमारे व्यूअर्स से तो इन्हें मूव ऑन करना है। इन्हें यहाँ पे ये बोला जा रहा है, वहाँ पे भी जब हमने ब्लैक मैजिक को किया था तो भी यही एनर्जी आई थी। ठीक है ना, 6 ऑफ कप्स की, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। आपके पर्सन को आपसे ये बोला जा रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, बट आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, फोर्सफुली बोला जा रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपसे मूव ऑन करते हैं, ये बहुत बड़ा बोझ उनको लग रहा है। वो, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका खास अपना छूट जाएगा। ठीक है, खास छूट जाएगा। वो आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं बट अभी नहीं वो चीज़ों को कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। वो डिसाइडेड नहीं है कि उनके क्वीन ऑफ वेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वीन ऑफ कप्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत सारे लोग हैं, अब सबके लिए एनर्जी होगी। आपके पर्सन की अपनी फैमिली, उनके घर में जो भी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वो उनको कंट्रोल कर रहा है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। जो लोग भी आप देख रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप खुद को फीड करें, सबके लिए अलग अलग होगी। आप कहाँ पे देखते हो ये देखना। बट आपके पर्सन, आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो। आपके पर्सन के लिए फ़िलहाल ये बहुत बड़ा बर्डन है कि उनको किधर जाना है। वो आपको छोड़ भी नहीं सकते, वो आपके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ उनके लिए हो रहा है। उन्हें मूव ऑन, आपसे मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पर उनको लग रहा है कि वो अपने सबसे प्रिय को खो देंगे, और वो किसी को ही अपनी खोना नहीं चाहते, वो सभी के साथ रहना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है। चलिए मैं देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अभी कमिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैं ये देखती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं इमीडिएट फ्यूचर देख लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन उनका नहीं देखती हूँ बिकॉज उनकी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है।
प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इमीडिएट फ्यूचर बताइए हमें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्वीन ऑफ कप्स, लव, इमोशनल, द हार्मिट की एनर्जी, टू लुक आउट, कल्प्रिट, आइसोलेशन एंड वेरगो। कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसके लिए ये इमोशनल हैं, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो इनका ट्रू लव है, जिसके साथ ये ट्रू लव फील करते हैं, यानी कि हमारे व्यूअर्स, ठीक है, आपके लिए ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब ये अलग अलग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सभी लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे। यहाँ कुछ लोग क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मेरे ख्याल से सभी की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा आपकी फैमिली हो सकता है, ये अपनी फैमिली के कहने में आकर के लें। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अपने फैमिली में आकर के, फैमिली के कहने में आकर के रिलेशंस लें, ये भी चीज़ हो सकती है। ये अपने अंदर के खुद को आइसोलेट इन्होंने किया हुआ है, डेफिनेटली ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे, और ये चीज़ों को ढूंढेंगे, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है इनकी इस वक्त। अपनी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद जब इन्हें लगेगा, इन्हें रिग्रेट फील होगा, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई तो छोड़ना है। यहाँ पे हो सकता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को छोड़ें, या फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, सॉर्ड्स के अगेंस्ट जाएं, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल को छोड़े, ठीक है, या क्वीन ऑफ वेंट्स को छोड़े। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूटेगा ज़रूर, जिससे इन्हें तकलीफ हो रही है, बिकॉज ये किसी को ही छोड़ना नहीं चाहते, बट ये अल्टीमेटली बढ़ेंगे क्वीन ऑफ कप्स की तरफ। ये इनकी एनर्जी, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बेसिकली फील करेंगे, जहाँ पे इनको ये लगेगा कि सामने वाला बंदा या बंदी मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली जहाँ पे अटैच्ड है, जहाँ ये अपना ट्रू लव फील करेंगे। स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए एनर्जी है, ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे, लेकिन ये फैमिली के साथ मैच, मतलब चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तभी ऐसा नहीं होगा कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करेंगे, सोचेंगे चीज़ों को, फिर फैमिली के साथ ही उनको मना के तभी आपके साथ अपनी फैमिली में आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, ये इमोशनल, जिसके लिए इमोशनल ट्रू लव फील करेंगे, ये उधर ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये है अल्टीमेट फ्यूचर आप लोगों का। मिसिंग एनर्जी, रिग्रेट, सब कुछ चलने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांगली इनके माइंड में क्वीन ऑफ कप्स चलने वाले हैं। तो जो भी आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं तो उस कंडीशन में क्वीन ऑफ कप्स के साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप अपने आप को देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ ये रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करना है, सेटल डाउन करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल ज़रूर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वो ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग अलग हो जाएं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन जीतता है आप लोगों के केस में। तो जो भी होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।